सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध। आज के युग में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह मानव जीवन के प्रत्येक अंग व क्षेत्र को प्रभावित करती है। वर्तमान काल में ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध विज्ञान एवं अपूर्ण विज्ञान दोनों ही सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक विज्ञानों, जिन्हें शुद्ध विज्ञान भी कहा जाता है, में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग अधिकतर होता है, परंतु विश्लेषण के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करना ही पड़ता है। जहाँ तक अपूर्ण विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि का संबंध है, वहाँ प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना संभव नहीं है। इन सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान विश्लेषण के लिए सांख्यिकी रीतियों को ही प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं के व्यापक क्षेत्र में जहाँ संख्यात्मक तथ्य उपलब्ध हो सकते हैं, सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। सांख्यिकी का गणित से संबंध। सांख्यिकी व गणित में घनिष्ठ संबंध है। सांख्यिकी का विशाल ढांचा गणित पर ही खड़ा है। सांख्यिकी एवं गणित दोनों के ही आधार एक हैं। कॉर्नर के अनुसार सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो समंकों को विशिष्टीकरण करती है। सांख्यिकीय सामग्री का विश्लेषण बिना गणित की सहायता से होना असंभव है। सांख्यिकी के दो विभाग किए जा सकते हैं: सामग्री का संग्रहण, समंकों का विश्लेषण। दूसरे विभाग के लिए गणित का साधारण ज्ञान आवश्यक है। सांख्यिकी में माध्य निकालने, विचलन मालूम करने, सहसंबंध निकालने तथा अंतर्गणन व बाह्य गणन आदि करने में पग पर गणित की ज्ञान की आवश्यकता अनुभव होती है। सांख्यिकी विवेचन में बिंदु, रेखाओं, चित्रों, लघुगणक आदि का पर्याप्त प्रयोग होता है और इनके प्रयोग के लिए गणित का सामान्य ज्ञान नितांत आवश्यक है। गणित की सहायता से ही सांख्यिकी विज्ञान इतनी तेजी से व्यवस्थित रूप में विकसित हो सका है। गणित के कई नियम जैसे प्रायिकता या संभाविकता सिद्धांत, जांच और अशुद्ध रीति पर आधारित सांख्यिकी के कई नियम उदाहरणार्थ सांख्यिकी नियम, नियमितता नियम, महांक जड़ता नियम, जिनमें से जेम्स बर्नौली, लाप्लास, गॉस, फ्रांसिस फुलटन और कार्ल मुख्य हैं। फिशर के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से व्यवहारिक गणित की एक शाखा है और उसे निरीक्षण संबंधी समंकों में प्रयोग किए जाने वाला गणित माना जा सकता है। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र से संबंध। सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में भी अटूट संबंध है। आजकल बिना सांख्यिकी की सहायता के अर्थशास्त्र का ज्ञान अधूरा है। इस बात की सत्यता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के इस कथन से और प्रमाणित होती है: समंक वे तृण है जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। तृण मतलब तिनका, यानी छोटा सा हिस्सा। इन तीनों सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सांख्यिकी की सहायता से ही होता है। अर्थशास्त्र के लगभग सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। अर्थशास्त्र में अध्ययन की आगमन प्रणाली समंकों पर ही आश्रित है। सिद्धांत व व्यवहार दोनों पक्षों के लिए अर्थशास्त्री को सांख्यिकी की सहायता लेना नितांत आवश्यक है। आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की जांच के लिए सांख्यिकी ही उपयुक्त साधन है। यह कथन कि भारत स्वतंत्रता के उपरांत पहले की अपेक्षा अधिक धनी हो गया है तभी सिद्ध हो सकता है जब इसे आंकड़ों से सिद्ध कर दिया जाए। इसी प्रकार जनसंख्या का घनत्व, उत्पादन की दर, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आदि सभी सूचनाएं आज के युग में आवश्यक है और इनमें सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग नितांत आवश्यक है। उपयोगिता ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आदि सभी नियमों की पुष्टि व स्पष्टीकरण के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अनिवार्य है। इस विज्ञान का अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग 17वीं शताब्दी में वस्तुओं की पूर्ति व मूल्य का संबंध निश्चित करने के लिए किया। इसके पश्चात
19वीं शताब्दी